Hello guys, welcome to our YouTube channel again, Mathematics by Indu Sharma. In previous video we have completed the 1.2 exercise. Now we continue the introduction of exercise 1.3 which is a subset. तो first topic हमारे पास आता है subset. Subset क्या होता है? A set, ये set की notation है A. A set A is said to be subset of B if every element of A is also element of B. इसने कहा है A जो है वो सबसेट होगा B का if A का हर एक एलिमेंट अगर B के अंदर प्रेजेंट होगा तो हम A को कहेंगे सबसेट ऑफ B. इसकी नोटेशन हो जाएगी A सबसेट रहेगा B का इफ़ A एलिमेंट है जो A के अंदर बिलोंग करता है. दिस इम्प्लाइज, ये जो इम्प्लीकेशन है यहाँ पे क्या शो करती है, अगर ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल होती है, अगर ए एलिमेंट है ए का और ए सबसेट है बी का, तो हमारे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट क्या आएगा, ए बी का भी एलिमेंट होगा. ए जो है वो बी के अंदर भी बिलोंग करेगा. इज़ इट क्लियर? इसमें एक नोट है, क्या है, फॉर ए टू बी सबसेट ऑफ बी, ये कहता है ए सबसेट होगा बी का, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी. तो ए का हर एक एलिमेंट जो होगा बी के अंदर बिलोंग करेगा. इट इज़ पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी ए. इसने कहा है हम सबसेट की जैसे भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अगर ए सबसेट है बी का तो यहाँ से हमारे पास आता है ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होगा. लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है, ये कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. मे और मे नोट भी है बी के लिए कंडीशन कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. अगर ये कहेगा बी सबसेट है ए का तो वो कंडीशन बी पे लागू हो जाती है कि बी के हर एक एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट होंगे. बट इन केस ऑफ इफ ए सबसेट है बी का, देन इट इज़ नेसेसरी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बट here may or may not be exist that every element of B is a element of A. Is it clear? आजिए, if every element of B is also in A, अगर B का हर एक एलिमेंट A के अंदर प्रेजेंट है, then we can say that B सबसेट होगा A का. in these केस, ऐसे केसेस में दोनों के दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. अगर A सबसेट है B का और B भी सबसेट हो जाए A का, तो दिस इम्प्लाइज, ये डबल इम्प्लीकेशन ये शो करता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल्स टू बी. ए इक्वल्स टू बी तभी होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, अगर ए सबसेट हो बी का और बी भी सबसेट हो ए का, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. क्लियर? नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इट सेल्फ. हर एक सेट अपने आप का तो सबसेट होता ही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं. ए हमारे पास कोई भी सेट है 1 और 2. अब इसने कहा है इट सेल्फ खुद का ही सबसेट होता है, तो दूसरा सेट हमने ले लिया बी इट सेल्फ, तो हम ए ही ले लेते हैं. ए जो सेट है दूसरा सेट, उसके अंदर भी यही एलिमेंट प्रेजेंट है. तो देखो 1 जो एलिमेंट है इस ए के अंदर है, इसके अंदर भी है. 2 जो एलिमेंट है इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है. तो इस ए के हर एक एलिमेंट इस ए के अंदर प्रेजेंट है, खुद में ही प्रेजेंट तो होते ही है. सो ए जो है सबसेट हो जाएगा ए का. सो हेयर वी शो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ. नेक्स्ट, फाई, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. फाई क्या होता है, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ. फाई के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता. जैसे हमने ऊपर वाला प्रूव किया है ऐसे ही हम इसको भी शो कर सकते हैं. तो फाई जो है वो भी हम अपने आप में एक सबसेट ही होता है खुद का. नेक्स्ट, ये जो सीरीज़ है वो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं बाद में शो करती हूँ. पहले एक एग्जांपल देखिए. ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट है. बी हमारे पास एक सेट है 1 3 4 2 5 6 ये एलिमेंट है. तो यहाँ पे देखिए 1 ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, 2 बी के अंदर भी है, 3 है वो भी बी के अंदर है. तो यहाँ से क्या शो होता है, ए सबसेट है बी का, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ प्रेजेंट इन बी.
बट क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी भी सबसेट होगा ए का? नहीं, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट नहीं हैं ए के अंदर, सिर्फ 1 2 3 ही प्रेजेंट है। यहाँ पे 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, ये ए के अंदर नहीं है, इसलिए बी सबसेट नहीं होगा ए का। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप। ए एक सेट है, इसके अंदर है ए ई आई ओ यू, वोवल्स का सेट है, और बी है उसके अंदर है ए बी सी डी, ये एलिमेंट है। तो क्या हम कह सकते हैं ए सबसेट होगा बी का? नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, हर एक एलिमेंट ए का बी के अंदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ए जो एलिमेंट ऐसा है जो बी के अंदर है, बाकी के तो एलिमेंट है ही नहीं बी के अंदर, इसलिए ए सबसेट नहीं होगा बी का। इस यहाँ पे सिर्फ सिंगलटन ए एलिमेंट ऐसा है जो बी के अंदर प्रेजेंट है, तो सिंगलटन ए को हम सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं, लेकिन सबसेट नहीं कह सकते। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सबसेट्स कौन होंगे? देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? जेड से डिनोट करते हैं इसको, और ज़ीरो सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर और सारे के सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर, ये हमारे पास होता है इंटीजर्स का सेट। तो क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर प्रेजेंट नहीं है? यहाँ से लेकर के इससे आगे ये सारे नेचुरल नंबर तो हैं, तो इट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर प्रेजेंट होते हैं इंटीजर के अंदर। तो नेचुरल नंबर, क्या हम यहाँ पे यूँ नहीं कह सकते नेचुरल नंबर सबसेट हो जाएगा इंटीजर्स का? क्लियर? इंटीजर्स तक हो गया। अब है सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं सच दैट एक्स है जो वो p बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, जहाँ से p और q लेंगे हम इंटीजर्स का सेट, और q के लिए कंडीशन है कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल के अंदर नहीं आ गए? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो इंटीजर्स हैं हमारे पास वो सबसेट बन जाएंगे रैशनल नंबर के। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम टी से डिनोट करेंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन क्या है कि वो रैशनल नहीं होने चाहिए। दूसरा, हम जो इरेशनल नंबर प्रीवियस छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। रिपीट भी नहीं होने चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं होने चाहिए। तो एक बात बताइए, यहाँ से रियल नंबर ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स उनके अंदर आते हैं। तो जो इरेशनल नंबर का सेट है ना, इरेशनल नंबर खाली रियल नंबर के सेट बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रैशनल नंबर भी ऐसे हैं कि जो टर्मिनेट होते हैं। सिंगल आप ये ले लो ना, 2/1 ले लो, ये एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन ये तो टर्मिनेट होता है, ठीक है, इसलिए ये टर्मिनेट होता है, तो ये इरेशनल नंबर में नहीं जा सकता। सो हम ये नहीं कह सकते कि इरेशनल नंबर सबसेट बनेंगे, रैशनल नंबर इरेशनल का सबसेट बनेंगे, हम ये नहीं कह सकते। सो इरेशनल नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ सबसेट बनते हैं रियल नंबर के, क्योंकि रियल नंबर इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये आपके रैशनल, इरेशनल। अच्छा, एक जो नोट है आपकी बुक में वो क्या है, नेचुरल नंबर सबसेट नहीं होगा इरेशनल का। क्यों? क्यों नहीं होगा? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम शो करेंगे। ये देखिए, नेचुरल नंबर सबसेट नहीं होगा इरेशनल का। नेचुरल नंबर हमने कोई भी सेट ले लिया, 1 2 3 4 है, और टी क्या था, इरेशनल नंबर का सेट। इरेशनल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, लेकिन जो नेचुरल नंबर देखो 1 है, वो 1 इरेशनल नंबर नहीं है, 2 भी इरेशनल नहीं है, 3 भी इरेशनल नहीं है। सो कोई भी नेचुरल नंबर इरेशनल के अंदर तो बिलोंग ही नहीं करता, और बिलोंग ही नहीं करता तो हमारे पास क्या नहीं बनेगा, ये एक सबसेट नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आती हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की सबसेट इंटरवल भी होती हैं। देखिए कैसे, लेट ए और बी दो एलिमेंट लिए हैं हमने आर से, रियल नंबर से, और इस पे कंडीशन क्या है, ए लेस देन है बी से। देन इसको डिनोट कैसे करेंगे, वाई कोई भी नंबर है प्रेजेंट है, ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है वाई, देन इट इज़ कॉल्ड ओपन इंटरवल ए बी। देखिए इंटरवल को कैसे डिनोट करते हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ। ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल के लिए हम कैसे लिखेंगे, वाई कोई भी एलिमेंट है सच दैट वाई बिलोंग्स टू ए एंड बी। तो यहाँ पे देखो, ओपन इंटरवल
को हमने ऐसे डिनोट कर रखा है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दिस इज द ओपन इंटरवल ए बी, हियर द पॉइंट्स बिटवीन द ओपन इंटरवल ए बी belongs in it but it exclude point A and B। ये जो ओपन इंटरवल होगी ए और बी पॉइंट को तो एक्सक्लूड करेगी और ए और बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको इंक्लूड करेगी। नेक्स्ट इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए एंड ओपन इंटरवल ए बी, मीन्स ए साइड से क्लोज और बी साइड से ओपन। सो इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, मीन्स ये ए पॉइंट को भी टेक करती है तो ए के साथ हम इक्वल लगा लेंगे और यहाँ से सिर्फ लेस देन लेंगे। इसका मतलब क्या है, ये बी पॉइंट को इंक्लूड नहीं करती और ये जो इंटरवल है ए पॉइंट को इंक्लूड करती है, इंक्लूड ए एंड बिटवीन ऑल पॉइंट्स ए एंड बी के सारे पॉइंट्स, बट एक्सक्लूड बी को कंटेन नहीं करती। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड इंटरवल पे, ये ए साइड से ओपन है बी साइड से क्लोज है तो इसको डिनोट करेंगे बी की साइड से लेस देन और इक्वल लग जाएगा और ए की साइड से ओनली लेस देन लगेगा। ये जो इंटरवल है ए और बी के सारे पॉइंट्स को कंटेन करेगी कि बीच वाले पॉइंट्स को, और बी को इंक्लूड करेगी लेकिन ए को एक्सक्लूड करेगी। ठीक है, थर्ड वाला जो है ये इंक्लूड करेगी बिटवीन ऑल पॉइंट्स ए एंड बी एंड ऑल्सो बी बट एक्सक्लूड ए। एंड फोर्थ इंटरवल है हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी। सो यहाँ पे दोनों के साथ लेस देन और इक्वल टू लग जाएगा, ये इंक्लूड करेगी पॉइंट ए बी को भी और ए बी के बीच के जितने भी पॉइंट आएंगे सबको। इट इंक्लूड ए बी एंड बी बी एंड ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी के बीच के भी जितने पॉइंट्स होंगे सबको इंक्लूड करेगी। अब इसको रियल लाइन पे कैसे शो करेंगे, देखो रियल लाइन हमारे पास होती है -∞ से इन्फिनिटी तक। तो फर्स्ट हमारे पास है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ए और बी पॉइंट को कंटेन नहीं करती, इसके बीच बीच वाले पॉइंट को कंटेन करती है। तो इन दोनों पॉइंट को हम मतलब इनको हम डार्क नहीं करेंगे, एक होल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है ए और बी पॉइंट यहाँ पे कंटेन नहीं करेंगे रियल लाइन पे। सेकंड, ए साइड से ओपन है बी साइड से क्लोज है तो ए वाले को हम डार्क करेंगे। इसका मतलब ए पॉइंट जो है वो हमें लेना है और बी पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, इसलिए हम सिंपल होल से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सिमिलरली ए साइड से ओपन है तो इसको हम होल से रिप्रेजेंट करेंगे, बी साइड इंक्लूड करना है तो इसको हम डार्क कर देंगे। नेक्स्ट, ए और बी दोनों पॉइंट इंक्लूड होंगे तो दोनों ही डार्क हो जाएंगे नंबर लाइन पे। इसका मतलब क्या है, ये ए पॉइंट भी कंटेन करता है बी पॉइंट भी कंटेन करता है और इसके बीच के भी जितने भी पॉइंट आएंगे सबको कंटेन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कोई भी एक ए सेट है सच दैट x बिलोंग्स टू R, x की वैल्यू लेस देन है -5 से और लेस देन इक्वल टू है 7 से। इसके बीच के जो पॉइंट आएंगे, इसकी जो इंटरवल बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, देखो क्या बनेगी। देखो यहाँ से क्या है, ओनली लेस देन का एक सिंबल है तो यहाँ से तो बनेगी ओपन इंटरवल, क्योंकि हम पीछे शो करके आए हैं कि लेस देन वाले में ओपन इंटरवल बनेगी। देखो यहाँ पे ओनली लेस देन था तो इस साइड से ओपन, ये लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ से क्लोज। तो इसकी इंटरवल बनाओ, क्या बन जाएगी इंटरवल, -5 से तो ओपन बन जाएगी लेकिन 7 की साइड से क्लोज बन जाएगी, ये इंटरवल बनेगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर सेट। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट, सभी सेट्स सबसेट्स का जो सेट बनेगा उसको हम बोलते हैं पावर सेट। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने ए कोई भी एग्जांपल ले लिया 1 2, तो इसके पावर सेट कौन कौन से बनेंगे, देखो इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे। सबसेट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स से। एक ओनली अगर एक सिंगलटन 1 हो तो बनेगा,
दूसरा सबसेट बनेगा 2, थर्ड कौन सा बन जाएगा, दोनों पॉइंट को कंटेन करे, और एक 5, वो भी तो अपने आप में एक सबसेट होता है। तो जो पावर सेट बनेगा ना वो हमारे पास क्या बनेगा, इन सभी सबसेट्स का जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे पावर सेट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका पावर सेट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल। देखो सारे के सारे इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर में जाते हैं, सारे के सारे इंटीजर सबसेट होते हैं रैशनल नंबर के। सो हम क्या कहेंगे, जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। फॉर द नेचुरल नंबर वोल, सारे के सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो वोल नंबर है वो नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। इन रियल लाइफ में अगर हम लेके चले, हमें पता करनी है ह्यूमन पॉपुलेशन, तो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। सारे के सारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी पीपल हैं वो सब यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। सो गाइस ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। सो यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।